हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कम मर्ज वाले फैब्रिक में हैवी साइज़ की पैंट कटिंग करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने वही गरम फैब्रिक लिया हुआ है। इसके जो कन्नी इसके ऊपर बॉर्डर बना हुआ है, इसका अर्ज काफ़ी कम है। तो जो भी हमारे गरम फैब्रिक आ रहा है उसका अर्ज बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा 29 इंच है। अगर आप इसकी कन्नी हटा देते हैं तो हमारा अर्ज 28 इंच रहेगा। नॉर्मल साइज़ में तो हमारी पैंट कट हो जाती है, लेकिन अगर हम इसमें हैवी साइज़ की पैंट कटिंग करते हैं तो इसमें हमारी हैवी साइज़ की पैंट कटिंग नहीं होती है। तो हम हैवी साइज़ की पैंट की कटिंग कैसे करें, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो आपको सबसे पहले इसको फोल्ड कर रख लेना है और जो हमारे फैब्रिक पर बॉर्डर है इसको हमें कट करके अलग करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे फैब्रिक को जो हमारा बॉर्डर है इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। अब जो ये हमारा बॉर्डर है इसको हम साइड में रखेंगे। इसको हम जब पैंट को स्टिच करेंगे तब इसकी मोरी पे हम इस बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो अभी हम इसको साइड में रख लेते हैं। अभी हमारा फैब्रिक है, गरम कपड़े में जो फैब्रिक है इसकी जो लंबाई होती है वो 3 मीटर के करीब आती है, लेकिन इसकी चौड़ाई कम होती है। तो इसको हम कटिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके बिछा लिया है। इस तरीके से कपड़े को आपको फोल्ड कर लेना है और इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ से कपड़े को फोल्ड किया है। फोल्ड करके बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में जो हमारा बॉडी का मेजरमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा हिप है वो 42 इंच रहेगा, कमर हमारी 36 इंच, लंबाई 37 इंच रहेगी और इसकी मोरी 8 इंच रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। 1 इंच ऊपर से हम बेल्ट का निकालेंगे क्योंकि अलग से बेल्ट इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच ऊपर निकालते हुए यहाँ पे हमने 37 इंच पे मार्क किया है और 2 इंच यहाँ पे लेंगे हम फोल्ड के लिए। अब हमने जो मार्किंग की है इस मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे। मार्किंग को सीधा करने के बाद में आप यहाँ से हम चेक करेंगे तो हमारी टोटल जो लेंथ है वो 38 इंच आ रही है। 1 इंच ऊपर हमारा बेल्ट का रहेगा। अब लगाएंगे हम कमर का निशान। जितना आपका हिप है उसका हम चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। 42 साइज़ के हिप की मैं पैंट कटिंग कर रही हूँ, तो चौथा हिस्सा होता है 10.5 और 1 इंच इसमें हम लूजिंग की प्लस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कमर वाली साइड 11.5 इंच पे मार्क किया है। इसमें हम हल्की हल्की लूज वाली पैंट तैयार करेंगे। 11.5 इंच का ही हम आसन लेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से भी हम इसकी चौड़ाई नापेंगे 11.5 इंच और जो हमारे आसन के लिए हम क्रोच एरिया लेते हैं दोस्तों, इसमें हम 3 इंच का लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क कर लिया है। अब जितना हमारी ये टोटल लंबाई आ रही है ये आ रही है हमारी 14.5 इंच। इतना ही हम मोरी वाली साइड पे मार्क करेंगे और अब इसका हम हाफ लेंगे, यानी कि 7.25 इंच पे इसका सेंटर का मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा सेंटर का मार्क है। अब यहाँ पे पहले हम आसन की गोलाई देंगे। तो यहाँ से हम जो हमारा कॉर्नर बना हुआ है यहाँ से मैंने 1.5 इंच पे तिरछी मार्किंग की और यहाँ से हमने आसन की गोलाई देंगे इस तरीके से। आसन की गोलाई देने के बाद में हम यहाँ पे अब मोरी की मार्किंग करेंगे। मोरी हमारी 8 इंच की है, तो जो हमने सेंटर पे मार्क किया है एक साइड 4 इंच पे मार्क करेंगे और दूसरी साइड में हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। आगे वाले पार्ट में हम कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम सेप पट्टी को लेंगे और जो हमने मार्क किया है आसन वाली साइड से इस तरीके से सेप पट्टी को रखेंगे और मोरी वाली साइड से इसमें हम मार्किंग करेंगे। अब सेप पट्टी को लेंगे और इसको पलटते हुए हिप वाली साइड इस तरीके से हम जो हमने ये लाइन सीधी की हिप की साइड इस तरीके से सेप पट्टी को इसके साथ में रखेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आगे वाले पार्ट में हमारे प्लाजो पैंट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हिप साइज हमारे यहाँ से कपड़ा हमारा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो यहाँ पे हम कमर की मार्किंग एक बार चेक करेंगे। हमारी कमर 36 इंच है, तो चौथा हिस्सा होता है 9 इंच और 2 इंच इसमें हम प्लेट का और सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम हल्की हल्की गोलाई देते हुए हिप साइड से हम इस तरीके से इसको मिला लेंगे। जब आप इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो आपका हिप की साइड से कपड़ा बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। अब हम आगे वाले पार्ट में प्लेट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और प्लेट के ऊपर से चौड़ाई रखेंगे हम 1.5 इंच की। दोनों साइड 1.25 इंच मार्क करेंगे
और लंबाई इसकी 5 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से सीधी मार्किंग करेंगे और यहाँ से इस तरीके से प्लेट की शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये आगे वाले पार्ट में हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमने आगे वाले पार्ट की कटिंग स्टार्ट कर दी है। अगर आप इस तरीके से प्लाजो पैंट की कटिंग करते हैं तो आप कितना भी हैवी साइज हो बहुत ही आसानी से भी कम अर्ज वाले कपड़े में प्लाजो पैंट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट है जो हमने कट कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम लेंगे और इसको मैं अपनी साइड पलट कर अपनी साइड इसको बिछा लूँगी। इस तरीके से इसको अब हम पलट लेंगे। इस तरीके से कपड़े को पलटेंगे और जो ओपन वाला पार्ट है इसको मैंने अपनी तरफ कर लिया है। इसको अच्छी तरीके से सेट। अब जो ये हमारा बैक वाला पार्ट है इसके ऊपर हम आगे वाले पार्ट को रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से सेट करके बिछा लेंगे। अब जो भी सिलाई मार्जिन होता है वो हम बैक पार्ट में लेते हैं, आगे वाले पार्ट में हम सिलाई मार्जिन नहीं लेते हैं। तो जो नीचे मोरी वाली साइड है यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है और आसन वाली साइड हम बैक पार्ट पे 2-2 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो इस तरीके से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पे मार्क करेंगे। जो आसन वाला पार्ट है यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया है। अब इसको इस तरीके से लाइन को सीधा करेंगे और जो पीछे वाले पार्ट में जो हिप हमारा बैक वाला पार्ट होता है उसको हम हिप के साइज से किसी का हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और किसी का हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ पे मैं 42 साइज़ का बना रही हूँ तो मैंने बैक पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आपका हिप साइज ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच तक भी एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम आसन की गोलाई देंगे। ये बैक पार्ट के लिए हमने आसन की गोलाई दी है। ये मैं 42 हिप के साइज से बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। अब जो हमने आसन लिया है यहाँ पे हम सेप पट्टी को रखेंगे और मोरी वाली साइड इस तरीके से सेप पट्टी को रखते हुए मार्किंग करेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो मार्किंग की है उसी के ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम अर्ज के फैब्रिक में भी हम हैवी साइज की पैंट बहुत ही आसानी के साथ में हम कट कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं और जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक, अभी से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमने 42 हिप साइज से पैंट की कटिंग की है। अगर आपका हिप साइज 44, 46, 48 जितना भी है आप इस तरीके से किसी भी हिप साइज में पैंट की कटिंग आप कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हम इनको साइड में रखेंगे और हम बेल्ट आगे वाले पार्ट के लिए और बैक वाले पार्ट के लिए बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा आगे वाला पार्ट और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। अब हम इसमें बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की जो चौड़ाई वो हमने 4 इंच रखी है। फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके रखा है। इसमें हम आगे और पीछे दोनों पार्ट के लिए बेल्ट की हम कटिंग कर लेंगे। आगे वाले पार्ट में हम बेल्ट अटैच करेंगे और पीछे वाले पार्ट में हम लास्टिक अटैच करेंगे। तो ये हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब जो हमारा फैब्रिक बचा है इसमें हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो अब यहाँ पे हम फैब्रिक को फोल्ड करके रखेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, इसको मैंने फोल्ड करके रख लिया है। पॉकेट कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे जो कपड़े की लंबाई है बंद वाली साइड से मैं इसको नाप रही हूँ। तो यहाँ पे हम 13.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर से चौड़ाई इसकी हम 5.5 इंच रखेंगे और नीचे से इसकी चौड़ाई 6.5 इंच लेंगे। अब जो हमने 5.5 पे मार्क किया और 6.5 पे दोनों मार्किंग को आपस में मिला लेंगे। नीचे की साइड से हम हल्की हल्की गोलाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमारे प्लाजो पैंट की पॉकेट कट हो गई है। अगर आप प्लाजो पैंट में हम पॉकेट कैसे लगाते हैं ये आप भाई सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, स्पेशल वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कमर वाले फैब्रिक में हमारे प्लाजो पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारे दोनों पार्ट है। यहाँ पे हमने पॉकेट की कटिंग की है और ये हमारी बेल्ट है। और जिस तरीके से हम इसमें सिंपल तरीके कटी हुई पैंट की स्टिचिंग करते हैं इसी तरीके से हमें इस पैंट की भी स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये हमारा बेल्ट का फैब्रिक है।
जब हमारी प्लाजो पैंट स्टिच हो जाएगी तो इसके ऊपर हम जो हमने बॉर्डर कट किया तो वो बॉर्डर को हम अटैच कर लेंगे। ये हमारी मोरी पे इस पे भाई हम अटैच करेंगे। अगर मेरा बताया हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।